बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चांदी की बढ़ती हुई कीमतों के साथ जो हैं वो पूरी दुनिया में जो है वो नज़र आने शुरू हो चुके हैं। क्योंकि आपको बताया गया था, पहले भी आप लोगों को काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो चांदी का इस्तेमाल है वो सोलर प्लेट्स में, ईवी बैटरीज़ में, मोबाइल फ़ोन में, चिप कंडक्टर्स वगैरह में है। इसीलिए जो आज रिपोर्ट आई है पाकिस्तान में, मैं आपको बता रहा हूँ कि फ़ी प्लेट जो है सोलर की 580 वाट वाली, उसकी फ़ी प्लेट की कीमत में 5 से 6 हज़ार रुपये का इजाफा हो चुका है आज। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ है कि चांदी की प्राइसेस जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में हाई गई हैं, और उसकी जो कॉस्ट है वो चाइना में जो है वो सब महंगी हो चुकी है, जिसकी वजह से आपको पूरी दुनिया में जो है वो सोलर प्लेट्स की प्राइसेस में जो है वो हाइक देखने को मिलेगी आपको। हमारे मुल्क में ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी अनाउंस की है, ग्रॉस मीटिंग वाली, जो नेट मीटिंग पे पाबंदी लगा रही है गवर्नमेंट, इस वजह से लोगों का कुछ रुझान वैसे ही कोई 5-10% मेरा है मानना कि कम हो जाएगा प्लेट्स का। ऊपर से रही कि सही के साथ जो पाकिस्तान में जो 5 से 6 हज़ार रुपये फ़ी प्लेट की प्राइस बढ़ गई है, उससे भी कोई डिमांड जो है वो कम होगी। और इस तरह पूरी दुनिया में जब ये थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा तो चाइना मजबूर हो जाएगा अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने पे, और फिर उनका ध्यान जाएगा चांदी की कॉस्ट को कम करने की तरफ। अभी तो जो हो रहा है सट्टेबाजी हो रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि चांदी, सोने की मैंने आप पहले भी बताया था, सोना आपका रिजर्व है, वो आपकी इकोनॉमी के लिए यूज़ होता है, लेकिन चांदी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके इकोनॉमी रिजर्व की यूज़ हो। चांदी की सिर्फ जो है इस्तेमाल वो इंडस्ट्रियल यूज़ है, और हल्का फुल्का जेवरात में जो है वो इस्तेमाल होता है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूज़ जो है वो चांदी की प्राइस से हाई अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी प्राइस जब हाई होगी तो डेफिनेटली उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चाइना में भी ज़्यादा हो जाएगी, जिसका असर जो है वो पूरी दुनिया में पड़ेगा। और चाइना कामयाब पूरी दुनिया में इसलिए है कि वो सस्ती तरीन चीज़ जो है वो सप्लाई करता है पूरी दुनिया के अंदर, इसलिए चाइना जो है नंबर 1 में इकॉनमी के लिहाज से। तो लिहाजा इस चीज़ को मद्देनज़र लाजमी रखें। एक और चीज़ बताऊँ आपको कि पूरी दुनिया में चांदी के ज़खायर कम नहीं है, चांदी के बहुत ज़खायर हैं, लेकिन अब इन जो प्राइस हाइक हुआ है इसकी वजह से अब मुख्तलिफ कंपनियों ने जो चांदी को दोबारा माइन करना शुरू कर दिया है। पहले कम माइन हो रही थी, उसकी वजह थी कि चांदी की प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं थी, नॉर्मल आपकी जो है डिमांड सप्लाई पूरी हो रही थी, लेकिन अब प्राइस हाई होने की वजह से कंपनीज ने जो दोबारा इसकी माइनिंग स्टार्ट कर दी है, और आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा चांदी की प्राइस जो है दोबारा ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी और अपने जो लेवल की प्राइस है उस पर वापस आ जाएगी। कल मैंने वीडियो बनाई थी ये कि उस पर काफ़ी अच्छा लोगों ने रिस्पॉन्स दिया कि जो ऑन चल रहा था 5,000 रुपये चांदी के ऊपर, उसमें 2,000 तो पहले ख़त्म हो गया था, 3,000 का ऑन अभी भी इस पर चल रहा है, और ये भी जो है ऑन ख़त्म होना चाहिए। एक्चुअल प्राइस पे ट्रेड करे चांदी, इट्स ओके, इट्स फेयर। ब्लैक का जो है वो सट्टा चांदी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कल ही बताया था ब्लैक के काम में जो है अब आपका आम बंदा जो है उसको सारा बोझ बर्दाश्त करना पड़ता है। और रही बात अमेरिका की कि अमेरिका क्या करना चाह रहा है, अमेरिका सिर्फ यही चाहता है कि मेरी डॉलर की सुपरमेसी कायम रहे, और अमेरिका जो है वो गोल्ड और चांदी को कभी भी ऊपर जाता हुआ बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे भी करेगा, जैसे जैसे करके लेट हो सकती है, लेकिन कोई ना कोई वार अमेरिका लाजमी करेगा जिससे डॉलर की सुपरमेसी कायम रहे। और जो गोल्ड को बनाना चाह रहे हैं चाइना, रशिया, इंडिया, कि गोल्ड को इतनी हाइप ले जाएं कि हम गोल्ड रिजर्व रखें और हम डॉलर को नीचे करें, वो इतनी आसानी से कामयाब नहीं हो सकेंगे।